गांव के एक छोटे से घर में विवेक नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी की दीवारों और टिन की छत वाला था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ गांव की औरतों के कपड़े सिलकर घर चलाती। विवेक की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड जितने बड़े सपने थे। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और उड़ते हुए पक्षियों को देखकर मन ही मन कहता, काश मैं भी एक दिन इन पंछियों की तरह उड़ पाता और पूरी दुनिया देख पाता। लेकिन उसकी हकीकत अलग थी। स्कूल से आने के बाद उसे खेतों में पिता की मदद करनी पड़ती थी। कई बार किताबें तक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। दोस्त मजाक उड़ाते, विवेक तू पायलट बनेगा, अरे तू तो साइकिल भी ठीक से नहीं चला पाता। विवेक मुस्कुराता, लेकिन भीतर से आहत होता। पर रात को जब सब सो जाते, वह लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठकर पुरानी फटी किताबें पढ़ता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूं, मैं हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूं। पिता ने पहले तो हंस दिया, फिर गंभीर होकर बोले, बेटा बड़े सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन बड़े सपनों की कीमत भी बड़ी होती है। क्या तू वो कीमत चुकाने को तैयार है? विवेक ने बिना सोचे कहा, हाँ पिताजी, चाहे कितनी भी कठिनाई आए मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिन से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। स्कूल की पढ़ाई विवेक के लिए आसान नहीं थी। अच्छे स्कूल जाने का सपना तो दूर, गांव के सरकारी स्कूल में भी शिक्षक अक्सर अनुपस्थित रहते। उसने सोचा, अगर मुझे सच में पायलट बनना है तो मुझे खुद पढ़ना होगा। वह किताबें उधार लेने लगा। कभी कभी शहर जाने वाले लोगों से पुरानी पत्रिकाएं मांग लाता। उसमें छपी हवाई जहाज की तस्वीरों को देखकर घंटों सोचता रहता। लेकिन आर्थिक तंगी लगातार उसे पीछे खींचती। कई बार पेट भरने के लिए खाना नहीं होता। दोस्तों के पास अच्छे कपड़े और जूते थे, पर विवेक के पास सिर्फ एक जोड़ी घिसी हुई चप्पल। फिर भी उसने खुद से कहा, अगर मेरे पास संसाधन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास जुनून तो है। उसने सुबह खेतों में काम करना शुरू किया ताकि माँ पिता पर बोझ कम हो सके, और रात को पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव में जिले की ओर से एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हुई। विजेता को शहर में पढ़ाई का छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती। यह मौका विवेक के लिए जीवन बदलने जैसा था। उसने जी जान से तैयारी की, लेकिन परीक्षा का दिन आया तो उसके पास पेन तक नया नहीं था। उसने पड़ोसी से उधार लिया और दिल में भरोसा रखकर परीक्षा दी। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। विवेक का नाम सूची में सबसे ऊपर था। गांव वाले दंग रह गए। जो लड़का खेतों में मजदूरी करता था, वही अब शहर में जाकर पढ़ाई करेगा। उसकी मां की आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा आज तूने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां इंसान को रोक नहीं सकती। अब तुझे और ऊंचा उड़ना है। शहर आना विवेक के लिए किसी नए ब्रह्मांड में कदम रखने जैसा था। यहां ऊंची इमारतें, भीड़-भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी थी। लेकिन असली कठिनाई यह थी कि छात्रवृत्ति से उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च तो निकलता, पर हॉस्टल और खाने के पैसे के लिए उसे पार्ट टाइम काम करना पड़ता। वह सुबह अखबार बांटता, शाम को होटल में बर्तन साफ करता और रात को पढ़ाई। नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी, लेकिन हौसला उसके दिल से नहीं। क्लास में अमीर छात्रों के बीच वह अकेला लगता। उनके पास लैपटॉप, नोटबुक, महंगे पेन होते, और विवेक के पास सिर्फ पुरानी कॉपियां। कई बार वह टूट जाता, सोचता शायद मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। लेकिन तभी पिता की कही बात याद आती, बड़े सपनों की कीमत बड़ी होती है। तो फिर उठ खड़ा होता और मेहनत जारी रखता। 12वीं की बोर्ड परीक्षा उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। यही तय करने वाला था कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज जाएगा या नहीं, क्योंकि पायलट बनने के लिए उसे साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूरी थी। परीक्षा के दिनों में उसने और भी मेहनत की। कई रातें वह जाकर गुजार देता, कभी किताबों पर सिर रखकर सो जाता। नतीजे वाले दिन उसका दिल धड़क रहा था। रिजल्ट देखते ही उसकी आंखें भर आईं। विवेक ने पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए थे। गांव से लेकर शहर तक उसका नाम होने लगा। अध्यापक बोले, यह लड़का एक दिन चमत्कार करेगा।